अच्छा जी, ये विंटर 2022 और पेपर 1 वेरिएंट 1 से मेंसुरेशन का सवाल है। इट सेज क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा, ये 2D 3D शेप्स के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये वैल्यूज दे देते हैं, इनके फॉर्मूलाज दे देते हैं, बट मेक श्योर कि बाज औकात सवाल हेमिस्फेयर का है और उन्होंने सरफेस एरिया स्फेयर का दे दिया, तो आप ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला देखा और वही कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा सोचना भी होता है। ये तो आपको फॉर्मूला दे देते हैं, लेकिन उसको मोल्ड आउट करना है, किस तरह काम करना है, वो जरूर आपने देखना है। तो ये फॉर्मुलाज के ऊपर देखो आपके सामने दे दिए बेटा, ये सारे फॉर्मुलाज इन्होंने दे दिए हैं वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और सरफेस एरिया ऑफ द कोन का, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का भी यहाँ पर फॉर्मुला दे दिया है इन्होंने। अच्छा, व्हाट डिड इट सेज, अ सॉलिड कोन हैज रेडियस y सेंटीमीटर, एक कोन है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ पर मैंने कोन बनाया, इसका रेडियस 5 लिख दिया, इसका रेडियस y लिख दिया। The slant height of the cone is 25% larger than the radius of the cone. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखी है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहा है स्लांट हाइट L होती है, ये स्लांट हाइट होती है, इसको स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट भी कहते हैं, ये स्लांट, इसको मैं L नाम दे रहा हूं। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन ये L इज 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन। भाई मैं रेडियस ऑफ द कोन में 25% इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो 25% इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है मैं 125%, 100% तो रेडियस होगा, उसमें 25% बेटा मैं ऐड कर रहा हूं, ये इंक्रीज इन परसेंटेज को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया इन्होंने, ये हो गया 125%। लेकिन ये लेंथ ऑफ द स्लांट लेंथ ऑफ द कोन कितना है, 125%। किसका, रेडियस ऑफ द कोन का, रेडियस ऑफ द कोन कितना है, y है। तो स्लांट लेंथ को अगर मैं यहां पर देखूं 125% ऑफ y हो जाएगा। आप 125% को 125/100 भी लिख सकते हैं। आप 125% को सिंप्लीफाई करेंगे, 25 5 जा 25 4 जा, यानी आपके पास लेंथ की वैल्यू 5/4 ऑफ y भी आ गई। ये आपके पास लेंथ ऑफ दी स्लांट लेंथ ऑफ दी कोन आ गई इन टर्म्स ऑफ y। तो ये अभी तक सिर्फ मैंने डेटा कलेक्ट करा है। अब आते हैं दूसरी बात पर। अ सॉलिड स्फीयर हैज रेडियस r सेंटीमीटर, कह रहा है स्फीयर है, पूरा स्फीयर है, हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा, स्फीयर की बात कर रहा है। कह रहा है उसके रेडियस को ये r सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, this is important, the surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone। देखो सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो मैं स्मॉल r नहीं लिख रहा, आई एम राइटिंग कैपिटल R, क्योंकि स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहां पर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हुआ है, याद रखें, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं बेटा, एक तो पाई आर स्क्वायर, यानी ये सरफेस शामिल होती है, दी सर्कुलर सरफेस, और एक बेटा कर्व सरफेस एरिया होता है, दिस कर्व सरफेस एरिया, ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। ये जो कर्व सरफेस एरिया है बेटा हमारे पास, इसका रेडियस पाई आर एल है, इसका रेडियस पाई आर एल है, ये इसका रेडियस दिया हुआ था, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ था पाई आर एल। तो देखो बेटा मैंने यहां पर इसका एरिया निकाला पाई आर एल, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जिसमें बेटा ये सर्कुलर बेस का भी, सर्कल का भी सरफेस एरिया आ गया, और इसमें बेटा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी निकलकर आ गया। इसके लिए रेडियस बेटा मैं इस्तेमाल करूंगा y। देखो मैं यहां पर y स्क्वायर लिख रहा हूं और यहां पर भी y लिख रहा हूं, क्योंकि ये कोन की बात कर रहा है। कोन में यहां पर बेटा ये कोन है और ये स्फीयर था, तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, कोन का रेडियस y आ रहा है, और L की जगह बेटा हमने अभी निकाला हुआ कि L बराबर है 5/4 ऑफ y के। Now using all these conditions I have to prove this that your y is equals to 4r/3, y is equals to 4r/3। अब बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है मुझे। अब देखो बेटा मैं अगर
राइट हैंड साइड पर पाई कॉमन निकाल रहा हूं, वाई भी कॉमन निकाल सकता हूं लेकिन अभी पाई कॉमन निकाल रहा हूं, तो बच क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 5y अपॉन 4 एंड एट द सेम स्टेप्स मैं y को 5y अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। और यहां वो 4 पाई आर एज इट इज आ गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप एलसीएम लो लेफ्ट हैंड साइड पर, इट विल बिकम 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लिया मैंने यहां पर, इट बिकम्स 4r। अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 4r इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस विल बिकम 9y स्क्वायर। अच्छा मैं इसकी वर्किंग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, रिसाइज कर देता हूं। तो यहां पर बेटा हमारे पास हमें y की निकालनी है, इट विल डेफिनेटली बिकम 16r इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर। मैंने r को ये रहने दिया, 16 को ये रहने दिया, 9 को जाके डिवाइड करा दिया क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं, फिर 16r अपॉन 9 लिख दिया मैंने। अच्छा ये r पर भी स्क्वायर था, ये मैं लिख नहीं रहा था। नाउ यू विल गेट y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 4r अपॉन 3 ओवर हियर। ठीक है जी, ये बात मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप बहुत थरली मैंने बात प्रूफ कर दी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ r, कह रहा है कोन का वॉल्यूम निकाल के दिखा दो इन टर्म्स ऑफ r, गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल, और सिंप्लीफाई कर देना अपने आंसर को। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ऊपर उसने लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच दे दिया, ये दिया हुआ। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये मैंने यहां पर कॉपी कर रहा हूं, मैं इसको अपने यहां पर कोन को कॉपी कर लिया मैंने, यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये है हाइट ऑफ द कोन, ये है हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन में हाइट चाहिए। सर हाइट किस तरह निकालें, तो बेटा आपके पास यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ये आपके पास हाइट है, इस हाइट को मैं राइट साइड पे बना लेता हूं, ये आपके पास स्लांट हाइट है, इसको मैं राइट साइड बना लेता हूं, ये देखो ये एल की वैल्यू। तो यहां पर एल स्क्वायर बराबर है हाइट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ इज द हाइपोटेन्यूज। एल की वैल्यू ऊपर आपने कहीं निकाली भी है, हाँ सर ऊपर वाले सवाल में निकाल दी, 5/4 ऑफ वाई, सही है ना। तो मैंने यहां पर एल की जगह 5/, सर एच की वैल्यू क्या है, हमने क्या एच की वैल्यू कहीं निकाली भी है, एच क्या किसी से रिलेट कर रहा है हमारे पास हाइट ऑफ द कोन, सर हाइट तो आपने निकालनी है, तो भाई हमने बोला हाइट निकालनी है, और वाई स्क्वायर को अभी मैं एज रहने दे रहा हूं। अब इस वर्किंग को जरा आप गौर से देखिएगा, मैं सिर्फ हाइट की निकाल रहा हूं बिकॉज आई नीड द हाइट ओवर हियर, 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा, वो एच लिखा हुआ, ये एच हाइट है, सही है ना। अच्छा आते हैं अब इस पर, मजीद पे बात करते हैं। अब सर यहां पर एच स्क्वायर की वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, एच स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ रही है, अगर आप एलसीएम ले 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 16, ये एच स्क्वायर आ जाएगा, ये जगह 9y स्क्वायर अपॉन 16, ये एच स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने पर बेटा ये हमारे पास 3y अपॉन 4 हो जाएगा, ये एच की वैल्यू बेटा निकल कर आ जाएगी। हाइट आ गई सर, मैं इस हाइट में y की जगह अगेन ये है 3/4y, आप 3y/4 भी ले सकते हो या 3/y
3/4 y भी इसको लिख सकते हो। मैं इधर हाइट की जगह एक और अमेंडमेंट कर रहा हूं, ये हाइट निकल कर आई है ना, मैं एक और काम कर रहा हूं, मैं y की जगह जो ऊपर मैंने y निकाला था 4r/3 इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, h की वैल्यू कैपिटल R के बराबर आ गई। क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ R देना है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी हर डायमेंशन R की फॉर्म में हो, हर डायमेंशन R की फॉर्म में हो। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम वॉल्यूम पर, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ था। आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम बेटा हमारे पास होता है 1/3 पाई r। अब वॉल्यूम ऑफ दी कोन में रेडियस आई है, रेडियस क्या है, y के बराबर है। मैंने यहां पर रेडियस की जगह y लिख दिया, उसका स्क्वायर h की जगह कैपिटल R लिख दिया। अब यहां पर बेटा आपने वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ R देना है, y नहीं चाहिए, तो बेटा मैं सिर्फ यहां पर क्या करूंगा, y की जगह अगेन इस y की जगह ये जो y लिखा हुआ है बेटा, इसकी जगह मैं ऊपर से वैल्यू लूंगा 4r/3 जो हम पहले से निकाल चुके हैं, और बेटा मैं 4r/3 का होल स्क्वायर इनटू r कर दूंगा। नाउ यू विल गेट इवेंचुअली द वॉल्यूम। अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है, ये जगह 1/3 पाई r एज इट इज हो गया, 16r² 9 इंटू r। अगेन वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर पाई रह जाएगा, देखो न्यूमरेटर में पाई है, 16 है, r² है, r है, तो ये हो जाएगा 16 पाई r³ और 9 3 27। ये आपके पास बेटा वॉल्यूम निकलकर आ जाएगा। ये वॉल्यूम है बेटा हमारे पास इस शेप का इन टर्म्स ऑफ r। गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल, जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने करके दे दिया।